अब देखते हैं भैया कैटेगरीज ऑफ नाउन्स में क्या हमें पढ़ना है आज। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, लैख, थाउजेंड, हंड्रेड, लैख, करोड़। इन सब वर्ड्स के पहले जब भी नंबर दिया होगा, क्या दिया होगा बोलो? नंबर। नंबर मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव दिया होगा। तो याद रखना इन वर्ड्स के आगे कभी भी क्या नहीं जोड़ोगे भैया? एस या यस। मैंने क्या बताया कि इन वर्ड्स के पहले जब भी क्या जोड़ोगे? नंबर। नंबर समझ रहे हो? जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर जोड़ोगे तो क्या नहीं जोड़ोगे इनमें? ऐसे जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे हमने बोला ही हैज बॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स, वो 2 दर्जनों के अंडे लाया है। बताओ क्या ये सही होगा? he has bought 2 dozens of eggs, 2 दर्जनों के अंडे की 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन। तो डजन के आगे क्या नहीं जोड़ना चाहिए? और साथ ही साथ क्या नहीं आएगा? समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? जैसे हमने बोला he gave me 5,000 रुपीज, उसने मुझे 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए की 5,000 रुपए? 5,000 रुपए। तो शी गेव मी 5,000 रुपीज की 5,000 रुपीज? 1000। तो 1000 में क्या नहीं आएगा? एस। तो याद रखो यहां पर क्योंकि क्या गिवन है? 5। तो जब भी इन वर्ड्स के पहले नंबर दिया हुआ तो क्या नहीं जोड़ेंगे? ऐसे। कोई डाउट इसमें? लेकिन कहानी यहाँ पे शुरू नहीं होती, मतलब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से क्या होती है? शुरू होती है। तो इसमें एक चीज और है, उसको ध्यान से समझ लो जरा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस एक्सीडेंट। अब ये सही होगा कि गलत होगा? ये सही है। क्यों सही है? ये नंबर नहीं दिया है तो क्या जोड़ेंगे हम लोग? ऐसे। यस। समझ में आ रही बात? तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखवाए, बिफोर दीज वर्ड्स इफ वी विल नॉट यूज एनी नंबर, दीज वर्ड्स कौन से? डजन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, हंड्रेड, लैख, करोड़। इनके पहले जब भी क्या नहीं दिया होगा? नंबर नहीं दिया होगा। तो हम लोग फिर क्या जोड़ेंगे बोलो? एस या यस जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलेंगे ही हैज बॉट डजन ऑफ कॉपीज की डजन्स ऑफ कॉपीज, डजन्स, वो दर्जनों कॉपीज लाया है। तो अच्छा अब एक डाउट है सर, यहाँ डजन्स थाउजेंड्स इनका मतलब क्या निकल रहा है? ये दर्जनों का, हजारों का, इनका क्या मतलब है? मैनी के सेंस में। किस सेंस में? मैनी। जैसे हम कहेंगे ही हैज बॉट मैनी कॉपीज, मैनी कॉपीज ना कहते हम क्या कह देंगे? डजन्स ऑफ कॉपीज। या हमने बोला कि हजार, कई लोग मारे गए, तो कई लोग ना मार, कई लोगों की जगह हम क्या लिख देंगे? हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए। तो ये किसको दिखाएगा? डेफिनेट को कि इनडेफिनेट को? इनडेफिनेट को। लेकिन नंबर दिया रहेगा तो डेफिनेट और क्या नहीं जोड़ेंगे? ऐसा। समझ में आ रही है बात? बोलो यस सर। अब लिख लो जरा। अब थोड़ा सा लिखने का कष्ट करना पड़ेगा।
जैसे ही लिख लेना बता देना सब। लिख लिया सबने उसको, देन पढ़ा जाए आगे। अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जैसे हमने लिखा ही गेव मी 5 रुपी की रुपीज, क्या लिखेंगे 5 रुपी लिखेंगे कि रुपीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे रुपीज, रुपी नहीं लिखेंगे ना, बिकॉज रुपीज सिंगलर हो जाएगा और रुपीज प्लूरल हो जाएगा। उसने मुझे 5 रुपया दिया कि 5 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, प्लूरल दिए। अब मैंने सर अभी तो आपने बताया था नंबर दिया जाएगा तो SCS नहीं आएगा, तो मैंने क्या बोला था कोई भी वर्ड दिखे उसके पहले नंबर दिखे SCS मत लगाओ, कि ये वो वर्ड है जिनके पहले नंबर दिखे तो SCS, ये वो वर्ड सबके साथ थोड़ी नहीं होगा। जैसे कभी ऐसे तो नहीं बोलोगे मैं यहाँ पर 3 महीना से पढ़ रहा है, 3 महीना से, 3 महीनों से, 3 महीनों से, समझ में आ रहे? तो दिस रूल वोंट बी अप्लाइड टू एवरी वर्ड, ओनली टू दीज वर्ड्स। अच्छा कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज रुपीज सिंगलर है और जिसका प्लूरल क्या है रुपीज। लेकिन डजन में ये रूल अप्लाई क्यों हो रहा था, तो डजन मतलब क्या था 12, 12 यूनिट्स, थाउजेंड मतलब क्या था 1000 यूनिट्स, तो वहां हम लोग एस नहीं जोड़ रहे थे जब नंबर गिवन था। बट यहां पर जब नंबर दिया है रुपी के पहले, मंथ के पहले, डे के पहले, तो हम लोग जरूर क्या जोड़ेंगे ऐसे। समझ में आ रही बात? जैसे हम लिखेंगे शी हैज बीन स्टडिंग हेयर फॉर 3 मंथ की 3 मंथ्स, शी हैज बीन स्टडिंग हेयर फॉर 3 मंथ, 3 महीनों से पढ़ रही है। यहाँ कोई डाउट यहां तक बोलो? लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कहानी यहाँ खत्म नहीं, यहीं से क्या होती है बिगिन होती। तो कहानी क्या है नेक्स्ट समझो। जैसे सपोज करो मैंने लिखा ही गेव मी अ डैश नोट, तो क्या बोलेंगे ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट, अ 5 रुपी नोट, अ 5 रुपी नोट, यहां आएगा 5 रुपी। अब मेरे मन में एक डाउट, लेकिन ये 5 रुपी क्यों आ रहा है भैया, यहाँ तो रुपीज यहाँ रुपी, ऐसा क्यों? क्योंकि नोट एक है इस वजह से। अगर मान लो हम यहाँ पर 2 नोट कर दे, ही गेव मी 2, अब क्या होगा? अब देखो तुम लोग का आंसर तो सही है लेकिन तुम लोग का लॉजिक गलत है। अब देखो लॉजिक है क्या और जानना जरूरी है क्यों, ये भी अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। लॉजिक है कि जब एक नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक नाउन किस में कन्वर्ट हो जाएगा एडजेक्टिव में, तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। इसमें यूज होगा सिंगुलर फॉर्म। व्हाट इज द रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर, वेन एवर अ नाउन गेट्स कन्वर्टेड into an adjective, when a noun gets converted into an adjective it is used in singular। अब नाउन तो सबको क्लियर है, लेकिन सर ये एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ड जो किसके बारे में बताएंगे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उन्हें हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे हम कहेंगे शी इज अ टॉल गर्ल, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा टॉल। किसको डिस्क्राइब करा है गर्ल को, नाउन को, कैसी लड़की
टॉल, लंबी लड़की, समझ में आ रही बात। या हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल आई हैव बॉट सम मैंगोज, आई बॉट सम मैंगोज, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? सम मैंगोज नाउन हो जाएगा। सम मैंगोज क्या है बता रहा है, तो मैंगोज क्या मतलब लोग मेरी इंग्लिश खराब कर दोगे, सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब माइंड में तुम्हारे डाउट आ रहा होगा, सर लेकिन एडजेक्टिव हमने बचपन में सुना था केवल क्वालिटी बताता है, ये तुमको किसने कह दिया? एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ भी बता सकता है, कुछ भी मतलब क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, नंबर भी, ओरिजिन भी या सोर्स भी, यानी एन एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। कोई डाउट इसमें? जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? दिस इज माई पेन, इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? माई पेन का क्या बता रहा है? अधिकार। हुज पेन? माई पेन, तो ये माई पेन का अधिकार बता रहा है, तो कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव। कोई डाउट इसमें? अब कहीं सब ठीक है, समझ में आ गया एडजेक्टिव कैसे, लेकिन यहां नाउन एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको समझा जाए। देखिए जैसे हमने बोला शी गेव मी 5 रुपीज, तो जैसे रुपीज है या पेन है या कोई भी वस्तु है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यस और नो। तो यहां रुपीज क्या है? नाउन है। यहां रुपीज क्या है? लेकिन यहां नाउन कौन है? रुपीज है कि नोट है? और रुपी नोट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात? यहां नोट हो गया नाउन और 5 रुपी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। उसने किस प्रकार का नोट दिया मुझे? 5 रुपी का। तो यहां जब हमने रुपी को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें से क्या हटा देना चाहिए? ऐसे। समझ में आई बात? अब क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन से और देखते हैं, अभी लिखिएगा बिल्कुल नहीं। जैसे इस सेकंड एग्जांपल में भी देखो, उसने मुझे क्या दिया? नोट्स। तो वस्तु या थिंग क्या है? व्हाट इज द थिंग? नोट्स। नोट्स इज नाउन। 5 रुपी किसके बारे में बता रहे? नोट्स के बारे में। तो नोट्स के बारे में बता रहा है, तो 5 रुपी क्या हो गया? एडजेक्टिव। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे सपोज करो मैंने लिखा आई एम परसुइंग अ 3 months कोर्स की अ 3 month कोर्स। क्या बोलेंगे? अ 3 months कोर्स की अ 3 month कोर्स? अ 3 month कोर्स, क्योंकि मैं क्या परस्यू कर रहा हूं? एक कोर्स, कोर्स नाउन हो गया, और 3 month क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात? जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ही हैड अ 5 miles वॉक की अ 5 mile वॉक। क्या? अ 5 miles वॉक या 5 mile वॉक? 5 mile वॉक। वॉक हो गया नाउन, अ वॉक मतलब नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या? एडजेक्टिव। तो 5 mile का यूज होगा। कहोगे लेकिन सर आपने बता दिया है, हम लेकिन एग्जाम में ये सब भूल जाएंगे कि नाउन कन्वर्ट हो गया एडजेक्टिव में, ये हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो सर और कोई तरीका? देखो एक तो तरीका है अ और टू वाला, वो जो तुम लोग ने शॉर्टकट निकाला है, लेकिन कई बार तो काम नहीं करेगा। तो उसमें एक और तरीका है हिंदी वाला तरीका, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, तुम्हें हिंदी वाले तरीके से याद रखना है तो हिंदी वाले तरीके से याद रखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट से याद रखना है तो कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें हिंदी वाला तरीका ही बता दे रहा हूँ। हिंदी वाला तरीका क्या होता है? हिंदी में लग जाएगा का, के, की, वाला, वाले, वाली। हिंदी में क्या लग जाएगा? का, के, की, वाला, वाले, वाली। मतलब का जितना भी वर्जन है और वाला का जितना भी वर्जन है, और इंग्लिश में हट जाएगा एस। इंग्लिश में हट जाएगा एस। अब जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना इजी है, देखो कैसे मैं बता रहा। उसने मुझे 5 रुपए का दिया कि 5 रुपए दिए? 5 रुपए दिए। लेकिन यहां क्या बोलेंगे? उसने मुझे एक 5 रुपए नोट दिया कि 5 रुपए का नोट दिया? 5 रुपए का। तो हिंदी में क्या लग गया? का। इंग्लिश में क्या हट गया? एस। समझ में आ रही बात? जैसे यहां पर हम बोले थे, हम यहां पर 3 महीने से पढ़ रहे हैं कि 3 महीने का पढ़ रहे हैं? 3 महीने से। लेकिन यहां क्या बोलेंगे? मैं एक 3 महीने कोर्स कर रहा हूं कि 3 महीने का कोर्स? 3 महीने का कोर्स। तो हिंदी में क्या लग गया? का। इंग्लिश में क्या हट गया? एस। अब 2-3 एग्जाम्पल हम ओरली देख लेंगे, चाहे तो कॉन्सेप्ट से याद रखो, चाहिए हिंदी वाले तरीके से। वी हैव 5 फिंगर की फिंगर्स। फिंगर्स 5 उंगलियां हैं हमारी, लेकिन बचपन में जब खाते थे उंगलियों वाली चिप्स, तो क्या बोलते थे? 5
जैसे वी हैव 5 फिंगर्स, लेकिन हम बोलेंगे बचपन में जैसे हम खाते थे फिंगर्स चिप्स की फिंगर चिप्स, फिंगर चिप्स, उंगलियों चिप्स की उंगलियों वाली, उंगलियों वाली। हिंदी में क्या लग गया? वाली। इंग्लिश में क्या हट गया? एस। और लॉजिक के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चिप्स क्या हो गया? नाउन। फिंगर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात कि भाई चिप्स हो गया नाउन, वस्तु, और फिंगर उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दैट विल बी एन एडजेक्टिव। कोई डाउट इसमें? देन जैसे yesterday I watched 3 वीडियो की वीडियोस, लेकिन बचपन में गेम्स खेलते थे। कौन से गेम्स? वीडियोस गेम्स की वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स, वीडियो वाले गेम्स, तो हिंदी में लग गया वाले, इंग्लिश में क्या हट गया? एस। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से गेम्स क्या हो गया? नाउन। और वीडियो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में क्या नहीं होगा? एस या एस। समझ में आई बात? जैसे कल 5 तारे देखे तो क्या लोगे? 5 स्टार्स। यस्टरडे आई वॉच 5 स्टार्स। बट रुकते हो किसी होटल में, कैसा होटल होता है? 5 स्टार्स होटल की 5 स्टार होटल? समझ में आया? देखो इंग्लिश में मुझे रटा नहीं आता है, सब ऑब्जर्वेशन पे आता है। यू हैव टू ऑब्जर्व ना। पिछले टाइम में क्वेश्चंस भी कराए थे कुछ कि नहीं? कराए थे। ये वाला रूल पढ़ा दिया था, नो चेंज इन सिंगुलर और प्लूरल वाला? ये भी हो गया था। तो मतलब कुल मिला के अब हमारा कैटेगरीज ऑफ नाउन्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस पे हम लोग क्या कर लेंगे फिर? आज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। नहीं है, पीछे पानी रखा है, पीछे बैक। हाँ बैक साइड। लिख लिया सबने इसको? दिन देखा जाए, पढ़ा जाए। अब देखते हैं जितना भी हमने इसको पढ़ा है, सब नाउन्स वगैरह को, जितने भी कैटेगरीज है उस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। और साथ ही का कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं। कुछ रूल्स और भी हैं, बट दैट विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाउन्स का थर्ड पार्ट करेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा, केसेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, ये फिर से एक बार समझा दें, देख लीजिए। जैसे नाउन जब भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडजेक्टिव में। तो वो कौन से फॉर्म में यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे यहाँ रुपीज है तो नाउन है, बट यहाँ रुपी किसके बारे में बता रहे हैं? नोट के बारे में, कि व्हाट काइंड ऑफ नोट? 5 रुपी। तो यहाँ रुपी में क्या नहीं आएगा? एस। तो याद ये रखना है कि जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें क्या नहीं जोड़ोगे?
एस नहीं जोड़ोगे, अगर एस जोड़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने लिखा था मंथ्स, तो मंथ्स नाउन था, लेकिन यहां जब मंथ लिख रहे हैं तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, वर्ड्स के बारे में, नाउन के बारे में, तो ये मंथ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव फॉर्म में क्या नहीं जोड़ना चाहिए हमें, एस नहीं जोड़ना है, बस यही चीज नाउन में जोड़ना है, नाउन फॉर्म में आएगा लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं है। मतलब जब भी कोई नाउन एक एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें एस नहीं। अब समझ में आया, बाकी किसी को और नाउन। अब जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे और चीजें समझ में आएंगी डिटेल वे में। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन्स। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग ने कर लिए थे पिछले टर्न में, जेंट्री, पॉलिट्री, ये वाला हो गया था फर्स्ट पार्ट है ना। अब यहां से हमें डिस्कस करना था, तो लेट अस डिस्कस। जैसे मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन ड्यू टू हिटलर। अब बताओ इसमें क्या एरर होगा, मिलियन ऑफ हो जाएगा, आंसर होगा नो एरर। क्या आंसर होगा, नो एरर, द सेंटेंस इज करेक्ट। नंबर नहीं लगा है तो क्या जुड़ेगा, एस सी एस। अगर नंबर दिया होता 2, 3, 4 तो क्या नहीं होता, एस सी एस। यही तो पढ़ा था ना मैं 100,000 मिलियन बिलियन वाले रूल के लिए, कोई डाउट उसमें। फिर हमने देखा 48 क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। क्या एरर होगा इस सेंटेंस में, और यार नो एरर होगा। ये एरर होगा तो क्या होगा, क्या मिस्टेक होगा इसमें, नो एरर। अब देखिए इसमें रूल वैसे क्या लगा, इसमें एरर क्या हो सकता था, अगर इसमें लिंग्विस्टिक्स लिखा होता, क्या लिखा होता, लिंग्विस्टिक्स, तो वो क्या होता हमारा, गलत होता। अगर इसमें लिंग्विस्टिक में क्या लगा होता, एस। अब कोई सर लिंग्विस्टिक्स में तो लेकिन एस लगता है, हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स फिजिक्स इनमें तो एस लगता है, लिंग्विस्टिक में भी लगता है, नहीं यहां इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डाइवर्सिटी आपका क्या हो जाएगा, नाउन, विभिन्नता। और हम क्या बोलेंगे, भाषा की विभिन्नता, यानी लिंग्विस्टिक विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, डाइवर्सिटी विल बी नाउन, लिंग्विस्टिक विल बी एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फॉर्म में क्या नहीं लगता, yes. समझ में आई बात, बोलो यस और नो। नाउ 50th क्वेश्चन, सॉरी 49। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग। 2 miles रेस की 2 mile रेस, 2 mile रेस, बिकॉज रेस क्या हो जाएगा, नाउन, और 2 माइल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या नहीं लगेगा, ऐसे यस। कोई डाउट इसमें तो? फिर हमने लिखा ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। 2 माइल, रीजन भी वॉक क्या हो गया, नाउन, और 2 माइल क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या नहीं लगेगा, एस। तो अब तक आपको मेरे ख्याल से ये चीज रट गई होगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। Jaya went to her friend's house and gave her 2 10 rupees note। 10 रुपीज में से एस हट जाएगा और किस में लग जाएगा, नोट्स में। कितने नोट दिए, 2, किस प्रकार के थे, 10 रुपी। 10 रुपी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फॉर्म में क्या नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे। कोई डाउट इसमें देन? नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। क्या होगा, आई सर्जरी। सर्जरी हो जाएगा आपका क्या, नाउन, और आइज क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। यहां आंखों की सर्जरी बोल रहे हैं, यानी एडजेक्टिव फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, तो आइज में क्या नहीं आना चाहिए, कोई डाउट उसमें? चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हेलोइन नाइट।
गोस्ट स्टोरीज, गोस्ट में क्या नहीं आएगा, एस, बिकॉज स्टोरीज क्या हो जाएगा, नाउन, और घोस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसे। कोई डाउट इसमें? सुमन took 100 coin from the man and gave him a few medicine to make him feel better. Gave him a few medicine, नहीं medicines, a few, याद रखना। इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, ये चीज हमेशा माइंड में याद रखना। आफ्टर अ फ्यू वी यूज प्लूरल नाउन, जैसे अ फ्यू बॉय क्या फ्यू बॉयज, a few boys, a few girl क्या few girls, a few girls। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम, इसमें क्या एरर होगा, 55। इस पे तुक्का लगाओ। अगर चलो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माय फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट, डॉटर इन लॉज सेकेंड पार्ट, हैव थर्ड पार्ट, कम फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, नो एरर। किस में एरर होगा? इस पे तुक्का लगाओ। आंसर होगा सेकेंड पार्ट, डॉटर्स इन लॉ। क्या होगा? डॉटर्स इन लॉ। आप बोलोगे इसमें सर रूल क्या लगेगा, डॉटर्स इन लॉ क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? देखो जब भी कंपाउंड नाउन की बात करेंगे, कौन से नाउन की बात करेंगे, कंपाउंड नाउन। आपको सर कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो मोर देन वन वर्ड से बनता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, स्टेप सन, ये कितने वर्ड से मिलके बन रहा है, एक वर्ड की एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो जो भी हम कंपाउंड नाउन की बात करेंगे, यानी ऐसे नाउन्स की जो मोर देन वन वर्ड वाले होंगे, उसमें प्लूरल हमेशा मेन वर्ड को किया जाएगा। किसको प्लूरल किया जाएगा? मेन वर्ड को। जैसे मुझे बोलना है सिस्टर इन लॉ का प्लूरल, साली का प्लूरल बोलना है सालियां, है ना, मतलब गाली नहीं, कुछ ऐसे प्लूरल करना है, तो फिर कैसा प्लूरल होगा, सिस्टर्स इन लॉ की सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि मेन वर्ड सिस्टर इन लॉ में कौन सा है, सिस्टर। तो कंपाउंड नाउन में प्लूरल जब करते हैं तो किसमें प्लूरल करते हैं, मेन वर्ड में, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा प्लूरल। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। अब सर ऐसा कह दीजिए ना, फर्स्ट वर्ड इतना घुमा फिरा क्यों रहे, देखो स्टेप सन, इसमें मेन वर्ड क्या है, स्टेप की सन, स्टेप है सन, तो क्या होगा, स्टेप सन्स, सौतेले बेटे। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, बेटा, सन। तो प्लूरल जब करेंगे तो किसको करेंगे, तो कंपाउंड नाउन में प्लूरल किसको करते हैं, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड की मेन वर्ड, मेन वर्ड। समझ में आ रही बात? और यहां पर डॉटर्स इन लॉ में, डॉटर इन लॉज में मेन वर्ड कौन है, डॉटर, तो एस डॉटर में लगेगा, लॉज में। कोई डाउट इसमें? अब ये देखो 56, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज नहीं हुआ, क्या हुआ, सिस्टर्स इन लॉ। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आया ये वाला कंपाउंड नाउन वाला लॉजिक, क्लियर हो गया सबको ना? अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, 57 क्वेश्चन पे। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब इसमें मेन वर्ड है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में तो एस आएगा, लेकिन किसमें एस नहीं आएगा, गर्ल में। तो ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। कोई डाउट इसमें? 58 क्वेश्चन। अब देखो ये वाला रूल हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन बता दे रहा हूं। मैन और वुमेन वाले वर्ड में, कौन से वर्ड में, मैन और वुमेन वाले वर्ड में, इसमें दोनों को प्लूरल करते हैं, मैन को भी और उसके साथ वाले नाउन को भी। जैसे मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, मैन डॉक्टर्स। मैन टीचर का प्लूरल क्या होगा, मैन टीचर्स। मैन सुपरवाइजर का प्लूरल क्या होगा, मैन सुपरवाइजर्स। वुमेन सुपरवाइजर का प्लूरल क्या होगा, वुमेन सुपरवाइजर। दोनों को प्लूरल किया जाएगा। तो यहां पर वुमेन टीचर्स क्या लिखेंगे, WOMEN। कोई डाउट इसमें? तो मैन टीचर, मैन टीचर्स, वुमेन टीचर, वुमेन टीचर्स। कोई डाउट इसमें? तो मैन और वुमेन वाले नाउन में किसको प्लूरल करते हैं, एक वर्ड को भी, दोनों को, दोनों को, साथ वाला नाउन भी और मैन और वुमेन भी। कोई दिक्कत इसमें?
अब 59, इसको देखें, इस पे तुक्का लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट द मैनेजर, सेकंड पार्ट पुट फॉरवर्ड a number of criterions, third part, fourth part for the post और फिफ्थ पार्ट नो एरर। किसमें एरर होगा? क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। अब कहोगे सर इसमें क्या लॉजिक लगा? देखो, जो वर्ड ओएन से फिनिश होते हैं, किससे फिनिश होते हैं? ओएन से। एक सेकेंड, जो वर्ड किससे फिनिश होते हैं? ओएन से फिनिश होते हैं, उनको जब प्लूरल करते हैं तो एस नहीं, क्या करते हैं? अ। जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना। क्लियर? इनको इररेगुलर प्लूरल्स कहा जाता है इंग्लिश में। इररेगुलर प्लूरल समझ रहे हो? मतलब जो एस से नहीं बनते। नॉर्मली प्लूरल किससे बनाते हैं? एस से। लेकिन कुछ वर्ड्स में प्लूरल एस से नहीं बनता। जैसे टूथ का प्लूरल टूथ, दांत वाला टूथ, टूथ क्या होगा? टीथ। फुट, फीट। माउस, माइस। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। है ना? वैसे भी इसमें भी चाहो तो एक ट्रिक लगा सकते हो, जैसे ओ एन वाले को अ में चेंज कर दोगे, यूएम वाले को अ में चेंज कर दोगे, अस वाले को आई में चेंज कर दोगे, एस आई वाले को एस आई एस वाले को एस सी एस में। कैसे समझते हैं? क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, पोडियम, पोडिया। समझ में आ रही बात? उसके बाद फंगस, फंगाई, रेडियस, रेडियाई, लोकस, लोकाई। कोई डाउट इसमें? क्राइसिस, CRISIS, CRISES, BASIS, BASES। कोई डाउट इसमें? एक सेकेंड, समझ में आ गई बात? अब सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, तो अब इसमें बताओ क्या एरर होगा? कितने फिनोमिना की बात करें? एक की बात करें तो फिनोमिना की फिनोमिनन, फिनोमिनन। कोई डाउट इसमें? 61, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। अब अ की बात करें, एक की बात करें तो क्राइटेरिया नहीं, क्या होगा? क्राइटेरियन। कोई डाउट इसमें? तो याद रखना है, जो भी वर्ड ओएन में होते हैं, जैसे अब यहां पर हम लोग कितने, एक क्राइटेरिया की बात करें ना, तो सिंगुलर चाहिए, और क्राइटेरिया तो प्लूरल है, तो क्राइटेरिया जो प्लूरल है उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। तो क्या एरर होगा इसमें? इसमें आंसर होगा नो। और नो एरर क्यों होगा भैया? एक ही फिनोमिना की बात कर रहे हैं ना, तो फिनोमिनन वर्ड क्या है? सही है। अगर बहुत सारे फिनोमिना की बात हो रही होती तब आता फिनोमिना, लेकिन एक की बात हो रही है तो क्या आएगा? फिनोमिनन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? अब नेक्स्ट 63, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। अब इसमें क्या होगा? अब देखो, ये हैव वैसे वर्ब में यूज होता है। किसमें यूज होता है? वर्ब में। लेकिन हैव का नाउन में भी यूज होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा, एक सेकंड देना। हाँ देखो, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या होता है, हैव का यूज करते हैं तो वो वर्ब में यूज होता है ना, लेकिन हैव हमारा कई बार नाउन में भी यूज होता है। और जब नाउन में हैव यूज होता है तो उसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज वेल्थ। क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु हैज वेल्थ। समझ में आ रही बात? और जब हैव का प्लूरल करते हैं तो हैव्स हो जाता है। हैव्स मतलब क्या होगा? पीपल हु डू नॉट हैव वेल्थ। क्या मतलब होगा? पीपल। हैव का मतलब पर्सन,
हैव्स का मतलब पीपल, हैव का मतलब पर्सन हु हैज वेल्थ, और हैव्स का मतलब पर्सन पीपल हु हैव वेल्थ, पर्सन हु हैज वेल्थ, पीपल हु हैव वेल्थ। समझ में आ रहा है? तो हैव का प्लूरल क्या होता है? हैव्स, और किस नाउन फॉर्म में ना, और नाउन फॉर्म में मतलब क्या, पर्सन या पीपल को रेफर करेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, जिस प्रकार से हैव का मतलब है जिसके पास धन है, उसी प्रकार से हैव नॉट का मतलब होता है जिसके पास धन नहीं है। अ पर्सन हु डज नॉट हैव वेल्थ, इसका प्लूरल होता है हैव नॉट्स। क्या होता है? हैव नॉट्स। हैव का प्लूरल क्या होता है? हैव नॉट का प्लूरल क्या होता है? हैव नॉट्स। हैव मतलब अ पर्सन हु हैज वेल्थ, हैव मतलब पीपल हु हैव वेल्थ, हैव नॉट अ पर्सन हु डज नॉट हैव वेल्थ, एंड हैव नॉट्स पीपल हु डू नॉट हैव वेल्थ। समझ में आई बात? अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन था? द हैव्स शुड नॉट लुक, ये तो सही दिया था। हैव मतलब जिनके पास पैसा है उनको स्कॉर्नफुली नहीं देखना चाहिए। स्कॉर्नफुली मतलब तिरस्कार पूर्वक नहीं देखना चाहिए, इंसल्टिंग मैनर में नहीं देखना चाहिए। किसको नहीं देखना चाहिए? हैव्स नॉट को कि हैव नॉट्स को? हैव नॉट्स। तो ये वर्ड गलत यहां यूज किया है, हैव्स नॉट नहीं होता, क्या होता है? हैव नॉट्स। बल्कि उनको एनकरेज करना चाहिए, वो कमाएं और अपना लाइवलीहुड मतलब अर्न करें, कोई डाउट इसमें, मेहनत करें और अपना लाइवलीहुड कमाएं। कोई दिक्कत इसमें? देन 64, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, said a linguist in his lecture on language and linguistics। क्या होगा? स्ट्रेटम्स नहीं होगा, क्या होगा? स्ट्रेटा। स्ट्रेटम का प्लूरल क्या होता है? स्ट्रेटा। पोडियम, पोडिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। कोई डाउट इसमें? द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी एपरेंट रीजन। तो इसमें क्या एरर हो जाएगा? ब्रेदरेंस नहीं होगा, ब्रेदरेन होगा। समझ में आ रही बात? अब रीजन देखो, ब्रदर मतलब भाई होता है, इसके दो प्लूरल होते हैं, एक तो ब्रदर्स होता है और एक होता है ब्रेदरेन। अब ये ब्रेदरेन किसको कहते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो ये ब्रेदरेन मतलब होता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्या मतलब होता है? और ये खुद में पहले से ही प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है पहले से बिना एस के, ये भी बिना एस के प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी? समझ में आ रही बात? तो ब्रेदरन मींस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें क्या नहीं जोड़ोगे? एस। कोई डाउट? 66, हु सेज दैट डॉक्टर सिन्हा इज इशूलेस। कौन कहता है डॉक्टर सिन्हा की कोई संतान नहीं है? जहां तक मैं जानता हूं उनके 3 संतान हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अब देखिए, इश्यूज का एक मतलब तो मुद्दा होता है, मुद्दा मुद्दे, लेकिन यहां मुद्दा मुद्दे के सेंस में बात किया जा रहा है कि चिल्ड्रन के सेंस में। चिल्ड्रन की कौन कहता है डॉक्टर सिन्हा के कोई मुद्दे नहीं है? जहां तक मैं जानता हूं उनके 3 मुद्दे, 2 बेटे और 1 बेटी। तो बेटे और बेटी मुद्दे होंगे कि चिल्ड्रन होंगे? चिल्ड्रन प्रोजेनी होंगे, संतान। और प्रोजेनी के सेंस में हम इश्यूज नहीं, क्या बोलते हैं? इश्यू। इश्यूज बोल सकते हैं लेकिन कब? मुद्दे के सेंस में, मैटर के सेंस में। लेकिन यहां चिल्ड्रन के सेंस में वी नेवर यूज इश्यूज, वी यूज इश्यू। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, बस नेक्स्ट हमारा देखो इतने क्वेश्चन है 72 तक, ठीक है? मतलब 72 मतलब 68 69 67 68 69 70 71 और 72। बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में हमारा फिर नाउंस भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो बस 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर बाकी नेक्स्ट में। नन ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, याद रखना नन ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल आएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। 68, one of the important lesson he taught me was to save at least 30% of my gross income। क्या होगा इसमें? लेसन्स, याद रखना वन के बाद जब हम ऑफ रखते हैं तो नाउन प्लूरल आता है। जैसे वन ऑफ द बॉय की वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल की वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स। जैसे हम बोलेंगे वो सबसे ज्यादा लंबे लड़कों में से एक है, तो क्या बोलेंगे? ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय की बॉयज। तो वन ऑफ के साथ नाउन कैसा जाएगा? प्लूरल जाएगा। कोई डाउट इसमें? जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म
was his movement for eradication of child marriage. कंट्रीब्यूशन नहीं, क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो वन ऑफ के साथ नाउन कैसा होगा, प्लूरल। कोई डाउट इसमें? ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स। अच्छा अब देखो, ये वाला आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, लेकिन शायद तुम भूल गए होगे। जब भी वन ऑफ के साथ क्या जोड़ देते हैं, हु, तो हम किसको देखते हैं, हु के पहले वाले नाउन और उसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट करते हैं। तो हु के पहले क्या दिया, सोल्जर्स कैसा है, प्लूरल। तो हैज नहीं, क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें? तो एक बार सब्जेक्ट वर्ब वाले को रिवाइज कर लेना, देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 71, a lot of singers encourages the crowd to dance and to enjoy the moment up to the fullest। क्या दिया, सिंगर्स। सिंगर्स कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, तो एनकरेजेस की एनकरेज, एनकरेज। कोई डाउट उसमें? लास्ट क्वेश्चन 72। अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले यहां देखो, डेज बाय डेज की डे बाय डे। तो प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर। जैसे मंथ्स आफ्टर मंथ्स की मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। रोज अपॉन रोज की रो अपॉन रो, रो अपॉन रो। प्रेपोजिशन किसको कहते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, अपॉन, बिटवीन। इनके पहले वाला नाउन और बाद वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। जैसे मैन टू मैन की मैन टू मैन, मैन टू मैन। समझ में आ रही है? हैंड्स इन हैंड्स की हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। अच्छा वर्ब कैसा आएगा, डे बाय डे, आर पासिंग की इज पासिंग, डे बाय डे नहीं, इज पासिंग। प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, बाद वाला भी सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी कैसा रहेगा। ये तीन चीजें आपको याद करनी। अब इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन, एमईएन की एमएन वाला, एमएन और दोनों तरफ होगा। तो ये बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ए एन आ रहा है, इधर ई एन आ रहा है। यहां पर ए और डी में वुमेन आफ्टर वुमेन दोनों जगह सिंगुलर दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है, इधर लिखा है और इधर लिखा है क्या, हैज। तो क्या होगा आंसर, हैज। तो आंसर होगा डी, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज। कोई डाउट इसमें? एक बार रिवाइज कर लीजिए जितना मैंने पढ़ाया, क्लास में बंद करा देता हूं और फिर आप लोग के डाउट्स या चीजें देख लेता हूं, डिस्कस कर लेता हूं।